श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा कहे गए 3 अधिकार आपने समझ लिए हैं। आज चौथा अधिकार प्रारंभ हो रहा है। 3 अधिकारों में क्रम से पहले सम्यक दर्शन को जाना, प्रथम अधिकार में काफी विस्तार से वर्णन हुआ है। द्वितीय अधिकार में सम्यक ज्ञान का संक्षेप में वर्णन हुआ है, 4 अनुयोगों के रूप में वर्णन किया गया है। और तृतीय अधिकार में सम्यक चारित्र के अंतर्गत श्रावकों के चारित्र का वर्णन, जिसमें 5 अणुव्रतों का और उनके अतिचारों का वर्णन किया गया है। और निरतिचार अणुव्रतों का पालन करने से स्वर्गलोक की संपदा प्राप्त होती है। इसके बाद 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध 5 व्यक्तियों के नाम बताए गए। फिर 5 पापों में प्रसिद्ध 5 व्यक्तियों के नाम बताए गए। और अंत में श्रावक के गृहस्थों के 8 मूल गुण बताए गए हैं। इतना आप लोग समझ लिए हैं। अब चतुर्थ अधिकार में गुणव्रतों का वर्णन किया जा रहा है। 5 अणुव्रतों के साथ 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस तरह से कुल 12 श्रावकों के ये 12 व्रत कहलाते हैं। तो 5 अणुव्रत आपने समझ लिए हैं। अब 3 गुणव्रतों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। दोहराएंगे। दिग्व्रत मन अर्थ दंड, दिग्व्रत मन अर्थ दंड, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, व्रतम च भोग परिमाणम, अनुग्रहणादि गुणाना, अनुग्रहणाद् गुणाना, माख्यांति गुणव्रतान यार्याः। माख्यांति गुणव्रतान्यार्याः। आर्या, आर्या माने तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान ने दिग्व्रत को, अनर्थदंड व्रत को और भोगोपभोग परिमाणम माने भोगोपभोग परिमाण व्रत को, ये 3 भेद हैं गुणव्रत के। पहला दिग्व्रत, दूसरा अनर्थदंड व्रत और तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत। इनको गुणानाम अनुग्रहणाद, गुणानाम माने मूल गुणों के, अनुग्रहणाद माने बढ़ाने वाले या दृढ़ करने वाले होने से गुणव्रतानी आख्यांति, गुणव्रत कहते हैं। तीर्थंकर भगवान दिग्व्रत को, अनर्थदंड व्रत को, भोगोपभोग परिमाण व्रत को गुणव्रत कहते हैं। क्यों कहते हैं गुणव्रत? गुणव्रत संज्ञा इनकी क्यों कही गई? इसलिए कही गई क्योंकि ये गुणानाम अनुग्रहणात्, ये मूल गुणों के बढ़ाने वाले या दृढ़ करने वाले होते हैं। माने इन 3 गुणव्रतों का पालन करने से मूल गुणों में दृढ़ता आती है। जो अभी मूल गुण 5 अणुव्रत हमने समझ लिए हैं, तो उनके पालन करने में दृढ़ता आती है और उनके गुणों की ओर वृद्धि होती है। 5 अणुव्रत ये मूल गुण कहलाते हैं। यहाँ मूल गुण में जो श्रावक के 8 मूल गुण कहे, उसमें 5 अणुव्रतों का पालन और मध्य मांस मधु का त्याग। तो जो मूल गुण है 5 अणुव्रत, उनके गुणों की और वृद्धि हो जाती है। उन अणुव्रतों में गुण हैं, अच्छाइयां हैं। हमें हिंसा का त्याग ये गुण है, अहिंसा अणुव्रत। सत्य का पालन करना ये सत्य अणुव्रत गुण है, अच्छाई है। इसी तरह से चोरी का त्याग करना आचौर्य अणुव्रत, तो ये भी गुण है, अच्छाई है। इसी तरह से ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, तो ये अच्छाइयां हैं माने गुण हैं। तो इनके गुणों को ये जो गुणव्रत हैं ये और बढ़ा देते हैं उनके गुणों को। इसलिए इन्हें 3 जो भेद बताए गए हैं, दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, इन्हें मूल गुणों के बढ़ाने वाले या दृढ़ करने वाले होने से गुणव्रत कहा गया है। इस तरह गुणव्रत के 3 भेद हैं, दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं।
दिग्व्रत मन अर्थ दंडे व्रतंच भोगोपभोग परिमाणम अनुग्रहणा द्विगुणाना माख्यांति गुणव्रतान यार्या है। और इसके बाद अब इन 3 गुणव्रतों का वर्णन किया जाएगा। तो पहला गुणव्रत है, उसका नाम है दिग्व्रत। तो दिग्व्रत किसे कहते हैं, दिग्व्रत का लक्षण बताया जा रहा है। श्लोक नंबर 68 दोहराएंगे। दिग्वलयम परिगणितम दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोहम बहिर्नयास्यामि कृत्वा तोऽहं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनुपाप विनिवृत्यै आमृत्येणुपापविनिवृत्ते। विनिवृत्यै दिग्व्रत का लक्षण बताया जा रहा है इसमें। अणु पाप विनिवृत्यै, अणु पाप, अणु माने सूक्ष्म, अणु परमाणु जो होते हैं ना सबसे सूक्ष्म होते हैं। तो अणु पाप माने सूक्ष्म पापों से विनिवृत्ते माने मुक्त होने के लिए, सूक्ष्म पापों से मुक्त होने के लिए दिग्वलयम परिगणितम, दिग्वलय दिग्वलयम माने 10 दिशाओं को, परिगणितम माने सीमित कृत्वा करके, 10 दिशाओं को सीमित करके, इससे बही माने बाहर, आमृति माने जीवन पर्यंत, आमृति माने मृत्यु होने तक माने जीवन पर्यंत, न यास्यामि नहीं जाऊंगा। 10 दिशाओं की सीमा कर ली और इस सीमा के बाहर में जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगा। इति संकल्पा, इस प्रकार का संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना, दिग्व्रतम दिग्व्रत कहलाता है। तो दिग्व्रत का अर्थ क्या हो गया कि 10 दिशाओं की मर्यादा करना, सीमा बना लेना कि हम इस दिशा में इतनी दूर जाएंगे, उससे के बाहर कभी नहीं जाएंगे। ऐसे जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं की मर्यादा कर लेना और उसके बाहर कभी नहीं जाना, इस प्रकार का संकल्प या प्रतिज्ञा दिग्व्रत कहलाता है। तो दिग्व्रत क्यों करते हैं, ऐसा संकल्प या ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करते हैं? अणु पाप विनिवृत्यै, सूक्ष्म पापों से भी मुक्त होने के लिए। इसके पहले क्या था, पापों का त्याग तो किया है, स्थूल रूप से किया है, अनुव्रत जो धारण किए हैं 5 पापों का त्याग किया है, एक देश रूप में या स्थूल रूप में, तो उसमें 5 पापों का त्याग तो हुआ है। लेकिन जो 10 दिशाओं की मर्यादा कर लेता है तो मर्यादा के क्षेत्र के बाहर उसके सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो जाता है। जितनी मर्यादा की है उसके भीतर तो वो स्थूल पापों का त्यागी है, जहाँ आएगा जाएगा तो वहाँ उसके सूक्ष्म हिंसा होगी, स्थावर जीवों की हिंसा होगी, अन्य जीवों अन्य प्रकार की हिंसा होगी। माने 4 प्रकार की जो हिंसा बताए थे, आरंभी, उद्योगी, विरोधी, तो ये हिंसा तो उसकी होगी। और संकल्प हिंसा का केवल उसने त्याग किया है। तो जब वह 10 दिशाओं की मर्यादा कर लेता है कि हम इस दिशा में इतनी दूरी तक जाएंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे, जीवन पर्यंत नहीं जाएंगे, तो उस मर्यादा के बाहर का जो क्षेत्र है वो बाहर के क्षेत्र में सूक्ष्म हिंसा का भी त्यागी हो जाता है। इसलिए सूक्ष्म पापों से भी मुक्त होने के लिए मर्यादा के बाहर का जो क्षेत्र है वहां से संबंधित सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो जाता है और मर्यादा के अंदर का स्थूल पापों का त्याग ही होता है। इसलिए 10 दिशाओं की मर्यादा करना और जीवन पर्यंत उस मर्यादा के बाहर नहीं जाना, ऐसा संकल्प करना दिग्व्रत कहलाता है। इससे सूक्ष्म पापों से भी मुक्त होते हैं। तो सूक्ष्म पापों से मुक्त होने के लिए दिग्व्रत को धारण किया जाता है। एक बार दोहरा लेते हैं। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तोहम बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनुपाप विनिवृत्यै
प्रकार 3 भेद गुणव्रतों के समझ लिए। पहला दिग्व्रत, दूसरा अनर्थ दंड व्रत और तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत। ये मूल गुणों को बढ़ाने वाले और दृढ़ करने वाले होने से गुणव्रत कहलाते हैं। फिर दिग्व्रत किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म पापों से भी मुक्त होने के लिए 10 दिशाओं को सीमित करके उसके बाहर में जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगा, इस प्रकार का संकल्प करना दिग्व्रत कहलाता है। 10 दिशाएं कौन सी होती हैं? 4 दिशा हम सभी जानते हैं। मुख्य 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और इन दिशाओं के जो 4 कोने होते हैं, 2 दिशाओं के बीच का जो हिस्सा होता है वो कॉर्नर कहलाता है, तो वो विदिशाएं कहलाती हैं। तो ईशान, वायव्य, नैऋत्य, इस प्रकार की 4 विदिशाएं तो 8 हो गई। और ऊपर और नीचे माने ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, तो इस तरह से ये 2 मिला दें तो 10 हो जाती हैं। चारों दिशाएं, चारों उनके कॉर्नर विदिशा कहलाते हैं। और एक ऊर्ध्व और एक अधो माने ऊपर और नीचे। तो पूर्व दिशा में हम इतनी दूर तक जाएंगे, इससे ज्यादा जीवन पर्यंत नहीं जाएंगे। पश्चिम दिशा में इतनी दूरी तक जाएंगे, इससे आगे जीवन पर्यंत नहीं जाएंगे। देखो, जीवन पर्यंत की बात है, इसलिए बड़ा सोच विचार करके, जिनका व्यापार वगैरह है तो व्यापार के काम से कहाँ तक जाना है, जिनकी रिश्तेदारी वगैरह है, गृहस्थ है ना, घर में रहता है, तो हमारे रिश्तेदार कहाँ तक रहते हैं, वहाँ जाना आना हो सकता है हमारा, तो वहाँ उसको विचार कर ले। और जिनके कोई धर्म आदि के कार्य से, तीर्थों की वंदना करना या किसी अन्य कार्य तरह के कार्य से, तो हमें कहाँ तक जाना पड़ सकता है, जिससे बाद में व्याकुलता ना हो गई। तो जीवन पर्यंत के लिए क्योंकि 10 दिशाओं की मर्यादा करना है, ऊपर भी जाने की मर्यादा, हवाई जहाज वगैरह में बैठ के ऊपर जाते हैं ना, तो कितने ऊपर जाएंगे हम, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। तो अगर उसको एरोप्लेन में चलना रहता है तो फिर उसकी उस हिसाब से मर्यादा की कितने ऊपर होता है, तो ऊपर की मर्यादा ऐसे बनाए। ऐसे ही नीचे की मर्यादा कि नीचे हम कितने जमीन के अंदर, जो समतल धरातल पे जहाँ हम रहते हैं, इससे कितने फुट नीचे या कितने जो भी उसकी मर्यादा उसे करना है। जैसे कोई खदान वगैरह में अगर उसका कुछ काम रहता है, इस तरह का कोई काम है, इस तरह की सभी 10 दिशाओं की मर्यादा। तो आगे कैसे मर्यादा करते हैं, ये आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी स्वयं अगले श्लोक में बता रहे हैं। उसको हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार से मर्यादा करना रहती है, कौन कौन से चिन्ह बना लिए जाते हैं जिससे मर्यादा होती है, वो चीज आगे आएगी। अभी आज के लिए इतना ही। अब आपको कुछ पूछना है तो अपनी जिज्ञासा आप